राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रांत द्वारा ग्वालियर में 4 दिवसीय प्रांतीय स्वर साधक संगम घोष शिविर का शुभारंभ 25 नवंबर को सुबह 10:30 बजे सरस्वती शिशु मंदिर केदार धाम परिसर में किया गया। घोष की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का भी इस दौरान उद्घाटन किया गया। शुभारंभ के दौरान अतिथि के रूप में मध्य प्रांत भारत के संघ चालक अशोक पांडे एवं राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान ग्वालियर विभाग संचालक ने बताया कि स्वर साधक संगम में मध्य प्रांत के 31 जिलों के 550 से अधिक घोष वादक इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ स्वर साधक संगम का शुभारंभ हुआ है। यहाँ लगाई गई प्रदर्शनी में 4 श्रेणियां रखी गई हैं, जिसमें परंपरागत एवं प्राचीन वाद्य यंत्रों का प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी में घोष की इतिहास यात्रा को LED के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ये प्रदर्शनी 25 से 28 नवंबर तक चलेगी, जो आम जन के लिए खुली रहेगी। 4 दिन तक चलने वाले इस शिविर का समापन 28 नवंबर को होगा। इस दौरान संघ चालक ने ये भी जानकारी दी कि सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का 3 दिवसीय कार्यक्रम ग्वालियर में रहेगा। वो 26 नवंबर को ग्वालियर आएंगे और 28 नवंबर तक शिविर में रहेंगे। इस शिविर में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख सुनील कुलकर्णी भी मौजूद रहेंगे। पिछले कई दिनों से ग्वालियर के केदार धाम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। परिसर को भारतीय परिवेश के अनुरूप सजाया एवं संवारा गया है। यहाँ पर जगह जगह रंगोली बनाई गई है, साथ ही दूधिया रोशनी की गई। इसके अलावा स्वागत द्वार, बौद्धिक कक्ष आदि भी बनाए गए हैं। 26 नवंबर को शिविर के घोष वादकों द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम भी रखा गया है। ये संचलन महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से प्रारंभ होकर फूलबाग, गुरुद्वारा, नदी गेट, इंदरगंज चौराहा होते हुए GYMC मैदान पर संपन्न होगा। 28 नवंबर को शिविर स्थल केदार धाम में शाम 4:30 बजे घोष वादकों द्वारा व्यूह रचनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट वादन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंत में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि संघ में घोष की यात्रा सन 1927 से प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ में शंख, वंशी और आनक जैसी मूल वाद्यों पर वादन शुरू हुआ। मध्य भारत प्रांत, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 राजस्व जिले आते हैं, उन सब से ऐसे सारे स्वयंसेवक जिनको 5 रचनाएं कम से कम बजानी आती हैं, उन सब की अहर्ता का परीक्षण कर उनको आमंत्रित आने की अनुमति दी गई है। ये लोग अपने अपने वाद्य साथ में लाएं। खुद के निजी व्यय से उन्होंने वाद्य खरीदे हैं। आने जाने का किराया भी स्वयं ने भुगता है। शिविर का शुल्क भी दिया है। गणवेश साथ में लेकर आए हैं और यहाँ लेकर रहकर वो संगीत की आगे रचना सीखेंगे जो संघ में काम आती हैं। संघ का घोष वर्ग जो है वो संघ संचलन के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों से संबंधित है। ऐसी 60 रचनाएं संघ की हैं जिनको संघ के स्वयंसेवक सीखते हैं। आवास को 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्वरत और तूर्यनाद, जिसमें स्वयंसेवक रहेंगे। एक आवास का हिस्सा संघ के अधिकारी वर्ग का है, जिसमें माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी रहेंगे, अखिल भारतीय अधिकारी रहेंगे, क्षेत्र के अधिकारी रहेंगे, प्रांत के अधिकारी रहेंगे। और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 26 तारीख अर्थात कल महारानी लक्ष्मीबाई को सभी मोहन भागवत जी का कार्यक्रम 28 तारीख को शाम को 4:30 बजे इसी परिसर में होगा, जिसमें सारे स्वयंसेवक उन्होंने क्या सीखा है उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होगा यहाँ, जिसके लिए सामान्य नागरिक, गणमान्य नागरिक, भाई बहन सभी को आमंत्रित किया गया है। तो उस समय उनका उद्बोधन भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। नहीं, ऐसी अभी हमारे पास तो जानकारी नहीं है। आमंत्रण सभी लोगों को गया है। ग्वालियर के जितने प्रमुख व्यक्ति हैं सबको आमंत्रण गया है। सभी कलाकारों को गया है जो ग्वालियर से जुड़े हुए हैं या ग्वालियर में रह रहे हैं। ऐसे सभी प्रमुख व्यक्तियों को हमारी तरफ से आमंत्रण गया है। अभी सिंधिया जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसकी पुष्टि मेरे पास नहीं है। मुख्यमंत्री जी की भी कोई पुष्टि नहीं है। नहीं, जैसा परंपराओं के संबंध में तो एक पूरा प्रदर्शनी पूरी लगी है, तो पुराने वाद्य यंत्र भी सारे लगे हैं और संघ के भी जो वाद्य संघ में उपयोग में आते हैं वो भी पूरी एक प्रदर्शनी पे एक हिस्से में पूरे लगा है।
और ये सारे वाद्य जो यहाँ लगे हैं ये सब स्वयंसेवक बजाते हैं। उनका एक नियमित अभ्यास की भी एक पूरी व्यवस्था रहती है और वो जो अभ्यास रहता है उसी के आधार पर नई नई रचनाओं का, जैसे भाई साहब ने बताया 60 रचनाएं अभी वर्तमान में हैं, लेकिन नई रचनाएं भी बनती रहती है। और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो आने का जो विषय है, तो वो स्वयं बहुत तज्ञ घोष के वादक हैं और वर्ष में एक बार वो 2-3 रचनाएं एक वर्ष में वो बनाते हैं, स्वयं लिखते हैं रचनाओं को, और इसलिए उनकी पकड़ जो है घोष विषय पर वो बहुत गहरी है। इसी दृष्टि से ये जो सारे वादक आए हैं उनका परीक्षण प्रशिक्षण वो पूरा व्यवस्थित होकर आया है। वाद्य यंत्र यहाँ जैसे बताया, शंख जो है वो सबसे पहले आया 1927 में, उसके बाद आनक आया, फिर जो पणव जो एक बड़ा जो रहता है वो पणव उसमें है, उसके बाद बांसुरी जो है वो पहले आई, लेकिन बंशी के बाद अभी वेणु करके जो है, जो आड़ी बंसी हम लोग देखते हैं कृष्ण भगवान के हाथ में, तो वो आड़ी बंसी भी अब इस समय संघ में अच्छे मात्रा में प्रचलन में है। पहले बंशी का उपयोग होता था, उसका स्वर थोड़ा नीचे रहता था, लेकिन वेणु जो है उसका स्वर ऊपर की तरफ जाता है, अच्छा दूर से भी सुनाई देता है, तो वो वेणु भी अब इस समय प्रचलन में है। वेणु के वादक भी यहाँ आए हैं। लोगों को जानकारी भी मिल पाएगी। हाँ, इसलिए ये जो प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी ये पूरे समय खुली है, सबके लिए ओपन है। शिविर का जो है वो अपनी एक दिनचर्या रहती है, इसलिए वो सबके लिए नहीं रहता, क्योंकि नहीं तो वो आंतरिक व्यवस्था एक पूरी चलती है। प्रदर्शनी सबके लिए है, सब लोग देखने के लिए आ सकते हैं। पुरातन वो भी देखेंगे और वर्तमान में संघ में जो चलता है वो भी देख सकेंगे। जो रचनाएं हैं वो भी सभी लोग उसमें आकर उस वादन को देख सकेंगे, जो 28 तारीख का कार्यक्रम भाई साहब ने बताया है। तो इसीलिए हमने आपको भी सपरिवार आमंत्रित किया है कि आप भी उसमें आइए। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।